सब औरत सट्टू नहीं है ना, कि अपना पुर्जा पुर्जा हिलाए और ढोलक वाला पैसा लेना भूल जाए, पुर्जे देख के थक हार के चला जाए। तो ढोल बजाने वाला को पैसे की ज़रूरत नहीं है, सट्टू उसके आगे खड़ी होके हिल ली, बस उसका पैसा वसूल हो गया ना। तो कोसर क्यों नाचे? कोसर सट्टू थोड़ी ना है, चार के सामने खड़ी हो जाए मेंढक जैसे कूदे लगे पाँव पाँव सटा के। तो घोचू तेरे साथ तो छोटी मामी भी ना नाचे। जिस तरह से घोंचू टाइटल लगाता है कि मैंने कोसर के साथ डांस किया, ओकर औरत नहीं है, ओकर साथे नाची कैसे? सब औरत बसीरा नहीं होती। कि लाहौर जाओ तो लाहौर वालन से बच्चा पैदा करा के आ जाओ, इस्लामाबाद जाओ तो इस्लामाबाद वालन से कराएगा। घोचू को लाहौर से गिफ्ट लाई थी बशीरा दादी ने। कोसर इसको सीधे मुंह बात नहीं करती, ये कर साथे नाचेगी, इसे लात लगाएगी। जितना ये बंदा टिंगमुंगी यानी जहाज शाह की बेटी से फ्री होके बातें करता है, उतना इब्राहिम से नहीं कर पाता। क्यों? वो कर औलाद नहीं है ना, बेगैरत बुड्ढा। वहीं पे इसको कभी ख्याल ही नहीं रहता मैं इब्राहिम के लिए कुछ ले लूं। सट्टू एक चांस भी नहीं छोड़ती, कहीं भी जाती है बस उसे ढोलू ही याद आता है कि भाई चलो ढोलू के लिए ले लेती हूँ, उस छोटे मियाँ को गाली पड़वाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, जहाँ पे सट्टू गांव में एक एक अंडा से लेके बच्चा को पकड़ पकड़ के रिश्ता तय कर रही है, वहीं पे घोचू अभी पिंडी के मार्केटों के चक्कर लगा रहा है, गोल 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 गोल। मैं गया था मार्केट, अभी मैं मार्केट से आया हूँ, अभी मैं जाऊँगा फर्स्ट घर और फिर सेकंड घर, फिर थर्ड घर, फिर फोर्थ घर। हाय घोचू मर जा, मार्केट और सेकंड फेस्ट घर कर करके मर जा घुचू। तुम्हारी सट्टू देख गांव में कैसे रिश्ता पक्का कर रही सबके। बेचारी छोड़ी हुई दुल्हन है, उकरी माँ भी छोड़ी हुई दुल्हन है। अब उसने कसम खा लिया हम सिर्फ घर बनाएंगे सबका, क्योंकि हमारे दूल्हों ने हम लोगों को रास्ते पे छोड़ के भागा है। इसको तो जहाज ने ना बच्चा हाथ में थमा के भागा है। ए पकड़, मैं नहीं संभालता, मैं चला भाई, तू दफा हो यहाँ से। वहीं पे बिल्लो ने खुद अपने बंदे को छोड़ के बैठ गई। कहती है तू बुढ़ा हो गया है, कमा नहीं सकता है, आई कांट बे यू एनी मोर, चल निकल यहाँ से। अभी बुढ़ा आ रहा है, इसके गले में लटकेगा, बुढ़ा मरेगा इसके गले में लटक के, देख लेना। लोग जाके बुढ़े को गालियाँ देते हैं ना कि ये बुढ़ा मर जा, टाइम निकाल के आ रहा है, टाइम निकाल के इसके गले में लटकने बिल्लो रानी के। तो चलो दिखाते बिल्लो की असलियत। रोजी तो मामा हमें सादिया अल्लाह देवेली चोको खाया बाबिया। ये बिल्लो ट्रांसजेंडर को सिर्फ मौका की ज़रूरत होती है, खड़ी हो जाती है गाना गाने और बजाने और नाचने। जब ये सिंपैथी इसको चाहिए तब ये बीमार हो जाती है, और जब नाना के पास होती है तो बेचारी लंगड़ी हो जाती है, व्हीलचेयर पे बैठ के घूमने लगती है। इसी तरह से गाती बजाती नाना गुल्लू के सामने, तो नाना इसे घर में बर्तन नहीं मजवाता, गिला गाना गवाता और बजवाता। यही अदा पे तो नाना ने इससे शादी की है कि ये तो बिल्लो रानी है, गाना बजाना नाचना इसकी फितरत है। तो सट्टू, तुम जो रिश्ता पक्का करने के नाम पे ढोंग रचाई हो, वो रिश्ता तुम कभी पक्का कर भी नहीं सकती। अपने ख्वाब में भी उस लड़के के रिश्ता नहीं करवा सकती हो तुम। जानबूझ के ढोलू को 100 के गाड़ी देती है रोज़ाना। पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चों के खिलौने 100 रुपया से ज़्यादा में नहीं मिलता है, जो इंडिया के 30 रुपया बनता है। 32 34 रुपीज़ बनता है ना, हमारे यहाँ के 70 सेंट बनता है। पाकिस्तान में बच्चों के खिलौना इतना में मिल जाता, कभी कभी 3 3 4 4 सेट में होती है, वो भी 100 का आता है। तो जब भी बाहर जाती है इब्राहिम को 100 का खिलौना देती है, और इब्राहिम जिस साइज में है वो तोड़ता है। हमारे घर हमारे स्टोर्स भरा पड़ा था उमाइजा के टूटे खिलौनों से। रोज़ाना लाओ रोज़ाना तोड़े, रोज़ाना लाओ रोज़ाना तोड़े। तो इब्राहिम तोड़ता है, और ये लोग जानबूझ के वीडियो में दिखाते हैं, तो के इसको देखने वाले पागल लोग, वो छोटा सा बच्चा जिसको कोई अता पता नहीं है उसको गालियाँ दें, उसके पूरा अभी से लेके बुढ़ापा तक के जन्म कुंडली निकाल देते हैं लोग कमेंट में कि शातिर है, हरामी है, माँ की तरह लूट रहा है, फलान फलान फलान। अरे भाई, 2 साल के लड़का के माथे पे हरामी लिखाने का तेरा बाप लिखा हुआ है। तो कैसे लोग यार इस पागल औरत की हरकतों पे पागल पागल कमेंट करते हैं।
तो इसको देखते भी है इंडिया के लोग, भाई तुम्हारे इंडिया के 30 रुपया के खिलौना ये उसको देती है, और वीडियो में कमेंट सेक्शन भर जाता है कि इब्राहिम फलाने ढमकाने, कोसर से खराब है, कोसर लूट रही है, बेटा को लुटवा रही है। अरे भाई, कोसर के कारण तो इसको जाना जाता है, कोसर के कारण तो ये अमीर भाई है, कोसर के कारण तो इसके चैनल चलता है। अब तुम लोग बोलोगे झूठ है, कोसर के भाई क्यों नहीं कमा ले? तो भाई कोसर के भाई काला दुपट्टा यानी करिया दुपट्टा पहन के सर पे बैठ के कुर्सी पे रोता नहीं है कोसर के नाम से, तो वो कैसे वायरल हो जाए? ये करिया दुपट्टा पहन के आके रोती थी उस कोसर के लिए कि हाय कोसर ने ये कर दी, कोसर मुझे बदुआ दे दी। हर एक पल कोसर के सर से पांव तक कैमरा मारती है, लेकिन कोसर जब बदुआ देती है तो इसके कैमरा काम करना छोड़ देता है। तो भाई कोसर और इब्राहिम इनके कंटेंट है, दे आर पेइंग देम, ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं ड्रामा में काम करने के लिए। और बाकी तुम लोग समझदार हो। अभी तुम लोग बोलोगे कि 5 साल से कौन ड्रामा करेगा। अब मुझे मेरी प्यारी सी बहन ने कल याद दिला दिया, एक ड्रामा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सालों साल चल रहा है भाई, अभी भी चल रहा है, कितने अरसे से चल रहा है, अभी भी चल ही जा रहा है। तो ये टकली के ड्रामा भी चलते रहेगा, जब ले घोचू या कोसर मर ना जाए तब ले चलता रहेगा। इसके ना पर्दा फास्ट इसके बच्चे औलाद करेंगे, याद करना, कोई दिन करेंगे अच्छे से। इसके तीनों बच्चे अपनी माँ से इतना नफरत करते हैं जितना तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। मिनमिनैया के चेहरे से पता चल रहा है ना, शी लव्स कोसर मोर देन हर मम। सट्टू से ज़्यादा वो कोसर से प्यार करती है। तो भाई गांव से निकल रही थी, बोले तो अपने मेरी झोल छोड़ के जा रही थी, तब तक इसके मेरी झोल के को ठेका मिल गए रिश्ता पक्का हो के कासिफ के लड़का के। मुझे तो लग रहा था कासिफ के लड़का के शादी एक मिनमिनैया से होगा, लेकिन नहीं नहीं, कोई और है पैदा हो गई, ठीक है। जब सट्टू बच्चों को बता रही थी कि सोहेल के रिश्ता पक्का हो गया है, तैयबा एकदम से शर्मा गई थी, एकदम से सांप सूंघ गया था। और सट्टू कहती है बच्चे बहुत खुश है। तैयबा वाज वेरी क्लोज टू सोहेल जब गांव जाती है, और पहले भी बड़ा छिपक लुपक धुपक कर रही थी ना, तो उसके रिएक्शन ऐसा था कि वो कैमरा से हाइड हो गई, और सट्टू ने उस पर कैमरा मारा भी नहीं। और सबको पता है कि काफ़ी रिएक्शन वालों ने भी इस बात को पिन किया था कि मिनमिनैया की शादी सोहेल से करवा दें। सोहेल को इतना उम्र का बच्चा नहीं है, चंगुला के दोस्त है, 32 ही दिखाता रहता है, वो क्या औरत संभालेगा। कोई पढ़ रहा था ना सिटी में, शायद वहाँ कोई पक्का करवा लिया, लड़की पटा लिया, घर पे बता दिया, इन लोगों ने मंगनी शंगनी कर दी। अब इनके 4 दिन का रिश्ता होता है, सिर्फ कंटेंट के लिए बना लो रिश्ता, फिर इधर उधर पता चलेगा कि ये भड़वे लोग हैं, फिर रिश्ता टूट जाता है। अच्छा, सबका रिश्ता होता है, ये हलीमा की मनुष्यत चाहिए हुई है, हलीमा का रिश्ता होता नहीं कहीं, कोई हलीमा से शादी करता नहीं। अब पहले तो हलीमा का रिश्ता हुआ था ना, फिर टूट गया, अभी फिर अब होता ही नहीं। चलो कर भाई के तो करवा दिए, सीधा डायरेक्ट पकड़ के शादी। हलीमा का रिश्ता कौन करेगा, चंगुला से करवाओ ना, हलीमा चंगुला की शादी। हलीमा चंगुला बोल बोल के तो हमने हलीमा को शिफ्ट करवा दिया गांव में ना। सट्टू डर गई थी हलीमा से कि कहीं सच्ची मुच्ची मेरा बेटा न पकड़ के बैठ जाए, ला के उसे गांव में ऐसा फेंका कि दोबारा अब हलीमा को नहीं लेके जाएगी, डरती है कहीं हलीमा ना कब्जे डाल ले मेरे घर पे। तो तैयबा का रिएक्शन था कि सोहेल रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सोहेल की शादी ना तैयबा से ही होगा, मिनमिनैया से होगा, ठीक है। ये सट्टू का दामाद है, ये इसके शादी कहीं गांव में होने नहीं देगी, अपनी बेटी से करवाएगी। बस इंतज़ार करो, शानी ने तो बोल भी दिया है कि सोहेल के शादी मिनमिनैया से होगा, तो सोहेल सट्टू के दामाद बनेगा। तो सट्टू अपने दामाद के रिश्ता क्यों पक्का करेगी, पागल थोड़ी ना। हाँ, कंटेंट के लिए कर सकती है, अपने दामाद को कंटेंट बना सकती है, और कुछ नहीं, रियल में नहीं कर सकती है। जैसे घोंचू को घोंचू बना दिए, वैसे अपने दामाद को घोंचू 2.0 बनाएगी। तो आप लोगों ने अच्छे से देखा ना, घोंचू टाइटल के लिए कोसर को यूज़ करता है, और सट्टू टाइटल के लिए सबको लपेट लेती है, माँ को भी नहीं छोड़ती है।
अपनी माँ को भी 2 आंसू बहा के वीडियो बना के दिखा देती है। सोचो कितनी बेगैरत लड़की है, माँ की बेटी है अपनी। एक दिन इसने एक कहानी सुनाई सबको और टाइटल लगाया कि मेरी माँ ने 3 शादियां क्यों की। हाय अल्लाह, तीसरा शादी अपनी माँ की तुम छुपाना चाहती थी ना। जब तीसरा शादी खुल के बाहर आया है तो फ्रस्ट्रेशन निकालने आगे टाइटल लगा के कि मेरी माँ बिल्लो रानी ने 3 शादियां क्यों की, और तीसरा शादी भी फेल। देख ले बिल्लो चालू चैंपियन को। मौलवी से शादी करा दिया बिल्लो के मैया बापा ने बिल्लो की। उसी घर में दूसरी बेटी भी अपना दे दिया। दूसरी भी बेटी अच्छे से ज़िंदगी गुजार दी, बुढ़ा मर गया तो जाके विधवा हो गई। लेकिन बिल्लो ने ऐसा नहीं किया। बिल्लो देखी मौलवी 4 पैसा अजान दे के लाता है, उतना में तो हम ठुमका नहीं मार पाएंगे। 6 सारे बच्चे ठच्चे खच्चे ला के माँ के घर फेंक के नाना यासीन को, देखिए कि नाना यासीन अच्छा खासा कमाता है, उसे पकड़ ली। अच्छा खासा नाना यासीन चलता फिरता को बिस्तर पकड़ाइए और सीधा डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दी, और गुल्लू की औरत को पहाड़ी से धक्का दिलवा के अल्लाह के घर छोड़ दी ले जाके। और फिर दोनों ने निकाह कर लिया, क्योंकि उसे गुल्लू के पैसे नज़र आ रहे थे। जैसे गुल्लू कमाना बंद कराए उसी टाइम गुल्लू को छोड़ा। इधर बेटी लपेट रही है, अच्छा खासा झूठ में पैसे कमा रही है। बेटी को पकड़ी, बेटी के घर के सुकून चैन सारे अपने कब्जे में खींच ली। बेटी को झूठ में लपेटने को छोड़ दी और दामाद को नौकर किचन के राजा बना के छोड़ दी। उसके साथ खड़ी खड़ी रोटियां सेकती है दामाद के साथ मैट्रेस में। इनको नाना गुल्लू ने सही बताया है। जिस दिन बिल्लो उस घर से निकल गई उस दिन घोचू भी वहाँ से निकलेगा। घोचू के 1 रुपया की इज्जत नहीं है उस घर में, ना बच्चों की तरफ से ना औरत की तरफ से। देख ले घोचू अपनी औकात टाइटल लगाता है कोसर के साथ ही डांस करा। तेरे साथ एक कोसर क्या, छोटी मामी भी ना नाचे। टेढ़े दांत वाला टकला काला बुढ़ा तेरे साथ नाचेगा कौन? अपनी शक्ल आईने में देखी है तुमने? कोसर नहीं नाचती भाई, कोसर सट्टू नहीं है। तो खैर है, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।